गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया। एंड हमने थर्सडे के दिन कुछ डिस्कशंस किए थे। कल कम्प्लीटली कोई काम का नहीं था, वो पूरे दिन रेंज बाउंड रह गया मार्केट। ठीक है। और मतलब एक हल्का सा गैप अप खुला, गैप अप खुल के वहीं पे रेंज में रह गया। तो मार्केट ने कुछ खास किया नहीं, और आज के दिन भी मतलब कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा था। क्योंकि आज के दिन क्या थी, आज क्यों खोला गया मार्केट को। मार्केट में पहले प्लान क्या था कि आज एक एक घंटे का 2 सेशन करेंगे, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको प्लान करना था इनको कि अब क्या हुआ था 2021 में एक बार हुआ था कि साइट्स क्रैश कर गए थे, एनएससी के सर्वर्स क्रैश कर गए थे। तो लगभग 11:30 के आसपास मार्केट बंद हो गया अचानक से सडनली। बट मार्केट्स तो चल रहे थे ना। 11:30 के आसपास काम करना बंद कर गया नेटवर्क सर्वर कुछ भी, तो ट्रेडिंग कर नहीं पा रहे थे। और वो 3:30 पे जाके रिजॉल्व हुआ। तो एनएससी ने 3:30 टू 5:30 उस टाइम पे मार्केट खोला था। एंड उस बीच में, इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस बीच में बहुत सारे शेयर्स में अप डाउन हो गया। एंड इसके वजह से बहुत बहुत लॉसेज हो गए लोगों को। ठीक है। तो और बहुत भयानक शॉर्ट कवरिंग आई थी, अच्छे खासे लॉस हो गए थे। तो उसके वजह से इन्होंने एक पैरेलल सर्वर बनाया। ठीक है। इसको पैरेलल सर्वर बनाया, और उसकी टेस्टिंग के लिए अब वो रेडी हो गया है। तो उसकी टेस्टिंग चालू हो रही है, तो उसके लिए आज खोलने वाले थे। बट हुआ क्या, 22 को एज आपको पता है कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर का ओपनिंग है। एंड श्री राम जी का उस दिन स्वागत होगा। तो इसीलिए इंडिया में हर जगह ही सब एक तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि हाफ डे छुट्टी रहेगी। एंड एनएससी ने बोल दिया कि मार्केट्स बंद रहेंगे, और उसके बदले में आज ओरिजिनल सर्वर पे मार्केट को खोला गया। ठीक है। तो आज पूरे दिन फुल टाइम ट्रेडिंग चली थी। बट प्रॉब्लम क्या था कि ना यूएस चल रहा था, ना यूरोप चल रहा था। ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ क्यूज़ नहीं थे। एंड वॉल्यूम्स बहुत लो थे, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा लो थे। तो मार्केट में ट्रेड्स उतने बन नहीं रहे थे। एंड प्लस प्रीमियम इरोजन भी बहुत भयानक हो रहा था, बिकॉज वो होना ही था। क्योंकि प्रीमियम मंडे को जो इरोड होने वाले थे, वो एक दिन में आज करना होगा, ओवर द वीकेंड वाले जो प्रीमियम्स को इरोड करना था। राइट। तो ये पूरा कहानी था। तो इसी वजह से आज खोला गया मार्केट को। अब मंडे को तो मार्केट बंद है, एंड अब सीधा ट्यूसडे को होगा। तो ट्यूसडे के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा आप देखो, 2 दिन से इस रेंज के अंदर मार्केट है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने आज सपोर्ट ले लिया। तो ये एक लेवल है, मार्क कर लो, 21,540। इसके नीचे मार्केट निकलती है तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो 21,480 तक का। ठीक है। 21,480 इसके नीचे निकलती है तो आप यहाँ तक का एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो आपका लगभग 21,420 के आसपास आता है। ठीक है। ये 60 पॉइंट्स इधर, ये 60 पॉइंट्स इधर, और उसके बाद नीचे में आप वापस 21,300 तक भी जा सकते हो अगर ये टूटते चला गया तो। क्योंकि अप साइड में, डाउन साइड में, अप साइड में क्या है, अप साइड में देखो, अप साइड में आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आपको मैं नॉर्मल इसमें ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है। तो ये एक लेवल मार्क कर लो, 21,620। तो 21,620 इसके ऊपर निकलता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो अप साइड के लिए। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। अब ये दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, ये आपका फर्स्ट टारगेट बन के आ रहा है 660 के आसपास, और यहाँ पे फिर 690। राइट। तो ये ब्रेकआउट होने पर आपको लगभग 660 एंड 690 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है। एंड उसके ऊपर निकल जाता है तो मेनली आपको ये 720 का लेवल देखना होगा, जो आज का हाई था। तो 21,720 तक हम लोग निकलते हैं। ठीक है। इसके ऊपर हम लोग 21,850 तक का लेवल भी देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये 850 आपको अगर याद होगा तो पिछले बार बड़ा रेजिस्टेंस बन के आया था, जब मार्केट ये 500 से 815 के रेंज में काम कर रहा था। 21,500 से 21,850 के रेंज में मार्केट उस टाइम पे काम कर रहा था। ठीक है। तो यहाँ तक का ट्रेड बन सकता है। ये हो गया निफ्टी में। और हो सकता है ये रेंज में भी रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बजट तक इसको रेंज में ही रखा जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ट्यूसडे को देखते हैं क्या होता है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए, उसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, मार्केट कहाँ खुलेगा, क्या खुलेगा। रिजल्ट्स एवरेज आए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है। प्रॉफिट्स अप ही हुए हैं। ठीक है।
बट मार्केट उसमें कैसे रिएक्ट करता है पता नहीं। जैसे आईटी के रिजल्ट्स ख़राब आ रहे थे, प्रॉफिट्स माइनस नेगेटिव थे, थोड़ा ये, लेकिन उसमें एकदम अपसाइड चला गया। और यहाँ पे बैंक्स में प्रॉफिट्स ठीक ठाक आ रहे हैं, ग्रोथ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बट बहुत ही कम कम रेट पे, और उसको पूरा तोड़ दिया गया। तो पता नहीं मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, वो तो मार्केट पे ही छोड़ देते हैं हम लोग, अभी माथा नहीं लगाएंगे उसमें, ठीक है। तो अपने लेवल टू लेवल चलेंगे। बाकी कुछ बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप हो गया तो मैं लेवल्स अपडेट कर दूंगा, जो भी मेरे को दिख रहा होगा उस टाइम पे प्राइस एक्शन बनते हुए। ऐसा नहीं कि 9-15 भी अपडेट कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगता है ऑब्वियसली, प्राइस एक्शन बनने देना पड़ता है 1-1.5 घंटा, उसके बाद ही कुछ होता है, ठीक है। तो मैं वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे ज्वाइन करके चल सकते हो, ठीक है। अब इस टाइप के मार्केट में कल मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया और मैंने टेलीग्राम पे ये डाल भी दिया था कि आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिख रहा है। क्योंकि होता क्या है ना कि फ्राइडे को जो पोजीशंस बनते हैं, ठीक है, फ्राइडे एक नया डे होता है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, उसके बाद फ्राइडे एक नया ट्रेडिंग डे होता है, ठीक है। फॉर स्टॉक मार्केट हफ्ता फ्राइडे को स्टार्ट होता है, ये याद रखना। तो फ्राइडे को नया वीक स्टार्ट हो रहा है तो नए पोजिशंस बनते हैं। अब जो कैरी करते हैं पोजीशंस, बड़े ऑपरेटर्स एंड ऑल, तो उसमें क्या गेम होता है ना, उसमें ओवर द वीकेंड जो सैटरडे एंड संडे का जो वीकेंड है उसके बीच में कुछ प्रीमियम इरोजन्स होते हैं, उसके बाद मंडे को जाके खुलता है, ऑप्शंस में बता रहा हूँ। तो इसके वजह से क्या हुआ, प्रीमियम्स आज के दिन ही इरोड हो गए, क्योंकि सडनली, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद ये न्यूज़ आया कि सैटरडे को फुल डे खोला जाएगा एंड ऑल, तो प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से कल रात में 2 दिन का और आज का मिला के 2 दिन का प्रीमियम इरोजन एक साथ किया गया, और मंडे के हिसाब से भी सारा इरोजन हो गया। तो सीधा ट्यूसडे के हिसाब से आपको जो प्रीमियम होना चाहिए उधर के आसपास आज गेम हुआ है कि यहाँ पे इसको प्रीमियम्स को इतना इरोड किया गया। अब ट्यूसडे खुलेगा तो वीकेंड का इरोजन तो आपको जो मिलेगा सो मिलेगा ही, 2 दिन के छुट्टी का। और मंडे को ग्लोबल मार्केट्स खुले हैं और अपने मार्केट सडनली बंद है, क्योंकि किसी को फ्राइडे कल रात के पहले ये न्यूज़ पता नहीं थी, और FIIs और DIs आज कोई खास एक्टिव नहीं थे, खास करके FIIs तो कोई एक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो अब हो क्या सकता है, मंडे को जो US एंड ग्लोबल मार्केट्स करेंगे उसके ऊपर देखना पड़ेगा, बहुत कुछ डिपेंड करता है। एंड मंडे को अपने ICICI के ADR भी दिख जाएंगे, तो उससे हम लोग को क्यू भी मिल जाएगा कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है, धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस समझ में आएगा। प्रीमियम्स का गेम बहुत खतरनाक होता है। अपना स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव में सबसे बड़ा है आज के दिन, सबसे ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आपको एक लेवल मार्क कर लो, ये 46,300 के आसपास का ये लेवल मार्क कर लो। देखो 46,200 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन किया तो अच्छा चलेगा, बट 46,300 मैं क्यों बोल रहा हूँ, बफर के लिए, ठीक है। ये एक मेजर स्विंग है, इसके ऊपर देखो थोड़ा सा निकल के भी वापस घुस गया था, तो बफर के लिए 46,300 बोल रहा हूँ। ये निकला तो फर्स्ट टारगेट आपका 400, यहाँ पे 100 पॉइंट है। अब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये टूट गया ना तो फिर आपको 600, फिर 800, 900, तो बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आएगी। मेन लेवल ये है 46,300 to 400 आपका एक 100 पॉइंट का जोन है, जहाँ पे आप एक हल्का स्कैल्प कर सकते हो, बट 46,400 आपका मेजर रेजिस्टेंस है। ये टूटा तो बहुत तेज़ी से, बहुत शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ आ सकती है, ठीक है। बट ये है भी अभी बहुत दूर। अब इसमें क्या, ये देखो ट्रेडिंग व्यू में क्या है, ट्रेडिंग व्यू में ये आज के चार्ट के हिसाब से दिखा रहा है, मतलब कल के चार्ट के हिसाब से दिखा रहा है बैंक निफ्टी में, मेरे को पता नहीं क्यों। निफ्टी में देखो, निफ्टी में ठीक दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में अजीब सा दिखा रहा है, यहाँ पे चार्ट नीचे दिखा रहा है, और जबकि होना अलग चाहिए था। निफ्टी में चार्ट ठीक दिखा रहा है, इसमें गलत दिखा रहा है, मैं क्या बोलूँ इसमें। तो मार्केट कहीं ना कहीं बंद हुई है 46,000 के आसपास, तो 46,000 के आसपास बंद हुई है, 46,058, ठीक है। तो अप साइड में आपको 46,200 के बाद ही कुछ होगा। डाउन साइड में क्या है, ये 46,000 का लेवल मार्क कर लो, और यहाँ पे ये 46,800 का लेवल मार्क कर लो। तो 46,800 के नीचे आपको 700 एंड 500 तक का भी मूव मिल सकता है, 600, 500 तक का। लेकिन डाउन साइड में ये देखो एक तरह से ये बॉटम्स बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है, तो आपको इस जगह पे कुछ मिलता है तो आप यहाँ से बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हो, ठीक है, सपोर्ट में मिलता है तो 46,500 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके आसपास आपको मार्केट मिलता है तो यहाँ से आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो। बट रिजल्ट फैक्टर को मत भूलना कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तब बाइंग का सोचना भी मत, सेल ऑन राइज में आ जाना अगर ICICI के ADR बहुत नेगेटिव है तो, क्योंकि ICICI इम्पैक्ट करता है, बहुत भयानक इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्या बोलूँ, ये चार्ट ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना फिन निफ्टी में।
फिन निफ्टी में वैसा ही कुछ है क्या? चार्ट नहीं बना क्या? फिन निफ्टी में चार्ट बना है, बैंक निफ्टी में क्यों नहीं बना फिर? देख रहे हो, बैंक निफ्टी में चार्ट नहीं बना। मेरे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्या है। तो फिन निफ्टी में आप देखो, फिन निफ्टी में ये लेवल 20,600, तो 20,600 के ऊपर सस्टेन करने लगे अगर, तो आप अपसाइड के लिए प्लान करोगे और आपको टारगेट्स मिल सकते हैं 21,680 तक के, उसके बाद 720 तक के, 720 740 तक के। ठीक है, ये हो गया। डाउन साइड में क्या है? डाउन साइड में ये लेवल आज का जो बॉटम बना उसको मार्क करके चल लो, 500 के आसपास का लेवल। तो 500 टूटा तो आपको अगेन यहाँ पे 400 तक का आपको टारगेट दिख जाएगा। ठीक है, तो फिन निफ्टी में इतना ही है। फिन निफ्टी में ट्रेड करना अवॉइड करूँगा, ट्यूसडे को एक्सपायरी है। एंड बैंक निफ्टी में देखेंगे, ICICI का ADR देखना होगा मंडे को, उसके हिसाब से अपना बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसका हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आपको भी हेल्पफुल होगा। तो बाकी देखते हैं। और अभी आप सेल ऑन राइज मोड में ही रहो, क्योंकि मार्केट थोड़ा अपना नेगेटिव बिहेव कर रहा है। तो अगर ICICI के रिजल्ट्स भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं ADR को देख के, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ADR आप देखना ICICI के, अगर वो आपको नेगेटिव में दिख रहे हैं ज़्यादा, तो आप सेल ऑन राइज में मोड में आ जाना। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए, इतना ही आज के लिए। और ये 46,500 400 का लेवल याद रखना, इसके नीचे टूटे तो आपको 45,000 तक के भी लेवल मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही है, हम लोग बाकी डिस्कशन कल कर लेंगे। पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, एंड चैनल को शेयर करके भी चल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।